Hello everybody, welcome back to our channel named as Dialect Ground. Here is Sheena, I'm signing into our channel. I hope you all are in the great spirit. So guys, आज मैं कुछ नया लेके आई हूँ आपके लिए that today I'm going to introduce a special course for specially PT scholars. Yes, आज के बाद हम हर वीक वन ऑफ द क्वेश्चन टाइप पे स्पेंड करेंगे जस्ट टू डू द डिस्कशन रिगार्डिंग द ईच एंड एवरी टाइप ऑफ द पीटी कि आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिले दैट हाउ यू कैन बूस्ट अप योर स्कोर इन द पीटी। तो हम एक सीक्वेंस फॉर्म में चलेंगे फ्रॉम स्पीकिंग टिल लिसनिंग। रेगुलर बेसिस पे हर वीक हम एक वीडियो पब्लिश करेंगे रिगार्डिंग वन ऑफ द टाइप्स और उसमें जितना भी क्रक्स रहेगा विल फाइंड आउट एवरी काइंड ऑफ अ टिप्स, स्ट्रैटेजीज, डूज एंड डोंट्स। बच्चों की क्वेरीज को डिस्कस करेंगे ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिले कि कौन से हमारे फ्लॉज हैं और कौन से हमारी स्ट्रेंथ है जिसको हम और ज्यादा पिकअप रखें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं स्पीकिंग की बात करूं स्पेशली इन द केस ऑफ पीटी, एज वी ऑल नो स्पीकिंग और लिसनिंग ऐसे मॉड्यूल हैं जो इंटेग्रेटेड रहते हैं, मतलब जिनकी स्कोरिंग एक दूसरे के अंदर मर्ज होती है। अगर मैं मोस्ट प्रॉब्ली स्पीकिंग की बात करूं, स्पीकिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें लिसनिंग भी काउंट होती है, रीडिंग भी काउंट होती है। बट अगर मैं आज पर्टिकुलर टाइप जो क्वेश्चन टाइप को उठाने जा रही हूँ दैट इज ऑफ द रीड अलाउड, और रीड अलाउड में दो चीजें कवर अप हो रही होती है हमारी। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द स्पीकिंग एज द नेम इटसेल्फ। सेकेंड, इसमें जो बच्चे रीडिंग से डरते हैं इसमें आपका रीडिंग प्लस पार्ट भी कवर अप होने वाला है। सो दो स्टूडेंट जिनको डर लगता है कि अकेला मेरा जब रीडिंग सेक्शन आता है आई एम नॉट गुड इन दैट, उनके लिए इन चीजों पे वर्क करना एंड यू कैन इवन बूस्ट अप योर स्कोर अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। सो मस्ट लिसन गाइस। अगर तो मैं चेकिंग क्राइटेरिया की बात करूं, एज वी ऑल नो दैट इन द स्पीकिंग थ्री थिंग्स आर कैलकुलेटेड: कंटेंट, प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी। अगर मैं दोनों की परसेंटेज की वेटेज की बात करूं कि कितना परसेंटेज हमारा कवर अप हो रहा होता है रीडिंग में और कितना कवर अप हो रहा होता है स्पीकिंग में, दैट इज इफ विल वर्क ऑन द प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी दैट डेफिनेटली कम्स अंडर द स्पीकिंग। अगर आप प्रोनाउंसिएशन अच्छा बोल रहे हो, फ्लुएंट जा रहे हो अपने रीड अलाउड्स में, सो डेफिनेटली यू विल बक अप योर स्कोर ऑफ speaking. And if I'll talk about the content, yes guys, आप जितना अच्छा accurately precisely चीजों को उठाओगे in the read aloud, आपका रीडिंग का स्कोर ऑटोमेटिकली उतना बूस्ट अप होता जाएगा even before performing the your reading section. सो ये चीजों का ध्यान रखना। अगर मैं वेटेज की बात करूं दैट हाउ मच परसेंटेज इट विल गिव टू द रीडिंग एंड इट विल गिव टू द स्पीकिंग, दैट इट्स टोटली इक्वल। 50% ही वेटेज आपकी रीडिंग में जा रही होती है और रेस्ट ऑफ द 50% आपकी जा रही होती है स्पीकिंग। सो देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ अनइक्वल वेटेज कि अगर आप बोलो मैम ये चीज को कर ले इसमें ज्यादा बैंड आ जाएंगे, नहीं। अगर आपको दोनों चीजों को बैलेंस रखना है, योर रीडिंग एज वेल एज स्पीकिंग, तो आपको तीनों चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको कंटेंट भी सही उठाना है, आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपका एक्सेंट भी सही होना चाहिए, एंड थर्ड डेफिनेटली योर फ्लुएंट। 50% ही वेटेज आपकी रीडिंग। फर्दर गाइज, इफ आई टॉक अबाउट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द रीड अलाउड, दैट इज मैक्सिमम फ्रॉम 7 to 8 क्वेश्चंस आ जाते हैं रीड अलाउड में। तो 7 to 8 की वेटेज बहुत होती है गाइज। अगर मैं बाकी क्वेश्चंस को कंपेयर करूं, बाकी टाइप्स के क्वेश्चन को कंपेयर करूं, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप्स एक्सेप्ट 8 रीड अलाउड में हो गए, 8 to 10 रिपीट सेंटेंस हो गए। सो ये दो मेजर ऐसी डोमिनेटिंग क्वेश्चन टाइप है जो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो ज्यादा दे ही रहे हैं, बट ये भी ध्यान रखना कि आपकी वेटेज भी स्कोरिंग की उतनी ही ज्यादा आएगी। As we all know that in the read aloud guys, there will be one paragraph in front of us that is of 1 or 2 line, 3 to 4 line. It will be a single paragraph on some kind of a general topic और उसके ऊपर हमें परफॉर्म करना होता है। और रही बात ड्यूरेशन की गाइज, एज वी ऑल नो हमें पहले इंस्टेंट ही नहीं बोलना कि स्क्रीन पे होके आपका पैराग्राफ रिफ्लेक्ट हो रहा है और आपको इंस्टेंट बोलने लग जाना है। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जब भी रीड अलाउड स्टार्ट होता है, बिफोर दैट एग्जामिनर और कंप्यूटर विल गिव यू 30 seconds at least to perform or to prepare your difficult words or to be in a flow, to pick up the language, to understand the text. तो ऐसा नहीं है कि आपको इंस्टेंट स्टार्ट करना है, आपको पहले 30 सेकंड दिए जाते हैं जिसमें आप पहले परफॉर्म करोगे ये टास्क किसके बारे में है। उसके बाद जब वो 30 सेकंड खत्म होते हैं, अगेन रिकॉर्डिंग विल स्टार्ट, उस टाइम पे आपको बोलना स्टार्ट करना है। गाइस, टू थिंग्स दैट यू आल्सो कंसिडर इन दिस केस। पहले तो काफी ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो अगर हम पीटी की जिसमें प्रैक्टिस करते हैं वहां पे बीप का साउंड आ जाता है जिससे बच्चों को इजीली एग्जामिन हो जाता है, नाउ आई हैव टू स्पीक। But guys, if I talk about the real life paper in the PT, there is no such kind of a sound in the paper जो आपको alert करेगा okay now you have to speak। बस एक रिकॉर्डिंग की टाइमिंग स्क्रीन पे जरूर आएगी जिसको आपको ध्यान में रखना है, और जब वो रिकॉर्डिंग की टाइमिंग स्टार्ट करने के लिए बोलेगा लाइक दैट यू हैव टू बिगिनिंग बाय दिस टाइम ड्यूरेशन, तब आपको स्टार्ट करना है। एंड सेकेंड थिंग गाइस, स्पेशली इन द केस ऑफ रीड अलाउड एंड रिपीट सेंटेंस, जब टाइमिंग स्टार्ट हो जाए आपको विद इन 3 सेकेंड पे बोलना स्टार्ट कर देना है। काफी बच्चे एक प्रेपरेशन पे ही लगे रहते हैं और थोड़ा टाइम के बाद बोलना स्टार्ट करते हैं। गाइस, दिस विल अफेक्ट योर फ्लुएंसी।
सो मेक श्योर जब आपकी टाइमिंग स्क्रीन पे स्टार्ट हो गई है टू स्पीक रीड अलाउड, उसमें आपको विद इन 3 सेकेंड के अंदर बोलना स्टार्ट कर देना है. सो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रीड अलाउड. Guys, I'll more emphasize on these 3 indicators जिसके behalf पे हमारी scoring लगती है in the speaking as well as in the reading. First of all, if I talk about the content, guys, content में क्या रहता है कि हमें definitely content ही एक ऐसी चीज़ है, अगर हम content को उठाएंगे तो हमारा reading का score boost up होगा. Now I'm having one question of the student. जब भी वो किसी और सेंटर से आता है when they enter to our institute, so जब वो परफॉर्म करते हैं I consider one thing कि वो कुछ वर्ड्स को स्किप कर जाते हैं. I hope you all are even familiar with this case कि उनको काफ़ी ट्रेनर्स गाइड करते हैं कि अगर जो वर्ड नहीं आता आपको आप स्किप कर दो. नो गाइज, इफ़ यू स्किप दैट तो मेक श्योर कि आपका जो अकेला रीडिंग का सेक्शन रहेगा जो 3rd नंबर पे आएगा आफ्टर फॉलोइंग राइटिंग, आपको उस पर ग्रिप बनानी पड़ेगी. क्योंकि अगर आप इसमें कंटेंट जिसमें रीडिंग के आपको एक्चुअल में बैंड मिलने हैं और वही आपने अच्छे से नहीं बोले या आप स्किप ही करते जा रहे हो कि ये वर्ड तो टफ है, ये वर्ड डिफिकल्ट है, ये तो मेरे से प्रोनाउंस ही नहीं होगा, लेट्स गिव इट अप. सो उसके अकॉर्डिंग आपको लगता है ओके फाइन, मेरी प्रोनाउंसिएशन आ जाएगी, फ्लुएंसी आ जाएगी, मेरा स्पीकिंग पार्ट तो कवर अप हो ही जाएगा. बट गाइज, व्हाट अबाउट योर रीडिंग सेक्शन, जिसके लिए आप पीटी में बेसिकली आपने भी देखा होगा कि आइल्स को छोड़कर बच्चे पीटी में आते हैं जस्ट ड्यू टू द रीडिंग, बिकॉज दे फाइंड रीडिंग क्वाइट डोमिनेटिंग टू देम. तो इसके लिए वो पीटी में आता है. बट देखो ना कि अगर आपको इजी पार्ट भी रीडिंग का आ रहा है पीटी में, जिसमें सिर्फ आपको एक रीड करना है सेंटेंस को, और उसमें भी आप कुछ वर्ड्स की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, सो डेफिनेटली यू विल नॉट गेट द बैंड ऑफ योर रीडिंग पार्ट. सो देर इज नॉट सच काइंड ऑफ अ रूल एंड डोंट इवन अटेम्प्ट दैट कि आप अगर आपको कोई वर्ड नहीं आ रहा यू जस्ट हैव दिस ऑप्शन टू स्किप. गाइज, इट्स ओके, यू विल बी फ्लुएंट, यू विल बी गुड विद योर प्रोनाउंसिएशन, बट डोंट यू एक्सपेक्ट देन कि आपको रीडिंग में भी उसके मार्क मिलेंगे. क्योंकि ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि अगर आप वर्ड छोड़ दोगे तो आपको रीडिंग के भी बैंड मिलते जाएंगे. क्योंकि गाइज, कंटेंट पार्ट होल्ड ही रीडिंग स्कोर को करता है. अगर मैं प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी की बात करूँ, दैट इज द वन केस जिसमें आपको स्पीकिंग के बैंड मिलेंगे, क्योंकि आपने अच्छे से फ्लो में बोला है, अच्छे वर्ड्स को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में बोला, तो आपको उतना स्कोर मिल जाता है. बट डोंट यू थिंक कि अगर आप वो वर्ड भी स्किप कर रहे हो, उसकी प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आई, तो डेफिनेटली वो वर्ड रीडिंग में तो जा ही रहा है और आपके प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी में भी उस वर्ड की डिडक्शन होगी. सो आपको क्या करना है, कंटेंट हर एक चीज को कवर अप करना है गाइस. जब भी आप किसी वर्ड को पढ़ रहे हो, आपको कहीं ना कहीं इफ यू फेस डिफिकल्टी इन प्रोनाउंसिंग दैट वर्ड, बट इट डज नॉट मीन कि आप उसको छोड़ के चले जाओगे. मेक अ प्रैक्टिस ऑफ दैट, गो फॉर द साउंड सेशंस कि आपको पता चले कि एक्चुअली इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है. सो यू मस्ट वर्क ऑन इट. बट स्किप करना ये कोई लॉजिकल थिंग नहीं रहेगी आपका स्कोर बूस्टअप करने को. इसीलिए कहीं ना कहीं हमारी स्कोरिंग भी उतनी जेन्युइन नहीं आती, हम किसी ना किसी एक लिमिटेड बाउंड्री तक रह जाते हैं उस चीज़ को लेके. बट गाइज, डू द प्रैक्टिस ऑफ दैट. बट स्किप करना, आई डोंट फाइंड दिस काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन फॉर एवरीबडी. सो आप प्रैक्टिस करो. एंड वन मोर टिप आई शेयर विद द स्टूडेंट कि जिनको लगता है कि मैम ये वर्ड मेरे से प्रोनाउंस नहीं करेगा, आई ऑलवेज गाइड देम गो विद द एक्सेंट बेस्ड थिंग. आप उसको कभी एक्सेंट में परफॉर्म करके चले जाओ, क्योंकि जब आप उसको एक्सेंट में परफॉर्म करके चले जाओगे, कई बार कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी उन चीज़ों को पिकअप कर जाता है. बट अगर हम स्किप करेंगे, विल नॉट हैव एनी चॉइस कि हमें वो उस चीज़ के बैंड देगा. सो मस्ट फोकस ऑन दिस. अगर आपको कंटेंट को वर्क करना है, आपको एक्यूरेटली प्रिसाइसली उस चीज को बोलना ही पड़ेगा जो आपको गिवन है स्क्रीन पे, अदरवाइज दे विल नॉट गिव यू द बैंड ऑफ योर रीड इंडिकेटर ऑफ द स्पीकिंग रीड अलाउड, दैट इज प्रोनाउंसिएशन. यस, प्रोनाउंसिएशन मीन्स आर क्लैरिटी ऑफ वर्ड, द एक्सेंट इन विच वी यूज दैट वर्ड, इन विच वी स्पीक दैट वर्ड, तो वो होना बहुत क्लियर है. प्रोनाउंसिएशन के लिए भी आपको टोन्स पे वर्क करना पड़ेगा, कैसे किस वर्ड पे कितना, किस लेटर पे कितना स्ट्रेस डालना है, किस वर्ड पे कितना स्ट्रेस डालना है. सो यू मस्ट हैव दैट काइंड ऑफ अ नॉलेज फॉर द प्रोनाउंसिएशन. Yes, I know that pronunciation is not that much important indicator as compared to the content and fluency, but still we have to work on that. Because guys, अगर indicator उन्होंने given करा हुआ है, so it has some kind of its importance. But for that you make sure you must see some kind of a videos for pronunciation, how to correct your accent while performing some kind of a words, how to speak that in an appropriate manner. So you must watch such kind of videos to improve your pronunciation. Yes, sometimes जब हम कभी लैग कर जाते हैं कोई वर्ड को प्रोनाउंस करने में, that is okay. बट अगर आप कंसिस्टेंट कोई चीज़ को एरर्स दे जा रहे हो, अगर आपके हर लाइन में
2-3 वर्ड फ्लॉ में जा ही रहे हैं, सो दैट विल नॉट वर्क गाइज, दैट विल डेफिनेटली डिडक्ट योर बैंक स्कोर. So you must work on your pronunciation. Next guys, the third and the most important indicator of the read aloud is the fluency, जो definitely comes under आपकी speaking के बैंक स्कोर में बहुत ज़्यादा important रोल प्ले करता है. It's not about only speaking the content, आप बोल रहे हो, अच्छे से बोल रहे हो, एक एक वर्ड को खींच के बोल रहे हो क्योंकि pronunciation भी सही करनी है. But अगर आप fluent नहीं बोल रहे हो, like guys, fluency means you must have a grip on your voice. Means you must have the stability of your voice to speak each and every word in a clear manner. Stability means guys आपको कुछ इतना ज़्यादा फास्ट भी नहीं बोलना है कि आपकी आवाज़ ओवरलैप कर रही है, और आपको इतना स्लो भी नहीं बोलना है कि आपका टाइम ही जा रहा है उस चीज़ को लेके. सो यू मस्ट मेक श्योर कि आपका फ्लुएंसी इतना होना चाहिए कि ना कि ज़्यादा फास्ट हो ना ज़्यादा स्लो हो. बिकॉज हमें भी पता है, अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूँ रीड अलाउड को बोलने के लिए, अगर 30 सेकेंड हमें पहले प्रिपेयर करने के लिए दिया जाता है तो 30 सेकेंड ही स्क्रीन पे रहते हैं जिसके अंदर हमें वो पूरे पैराग्राफ को बोलना होता है. तो उसके लिए फ्लुएंसी डेफिनेटली मैटर्स अ लॉट. बट इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको एक नेचुरल पेस में, कैजुअल पेस में बोलना है, अपनी टोन्स को फ्लक्चुएट करते हुए, कभी हाई हो गए कभी लो हो गए, डिपेंड ऑन द डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड और स्ट्रेस. सो यू मस्ट कीप इन विद दैट, क्योंकि हमें उस ड्यूरेशन के अंदर भी अपने पैराग्राफ को बोलना होता है. ये भी हमारा एक कंस्ट्रेंट रहता है हमारे पास, तो उसके लिए आपका फ्लुएंसी होना बहुत जरूरी है. यू मस्ट मेक श्योर अबाउट द पंक्चुएशंस, वेयर टू फुल स्टॉप, कहाँ पे कॉमा आ रहा है, कहाँ पे आपको रुकना है, कितना रुकना है, पॉजेस, एवरीथिंग यू हैव टू कैलकुलेट. लेट्स टॉक अबाउट सम स्ट्रैटेजीज व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द रीड अलाउड, व्हिच कैन बूस्ट अप योर स्कोर इन द स्पीकिंग एज वेल एज इन द रीडिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, जब भी आपके पास रीड अलाउड आता है, मैं रेकमेंड करूंगी कि आप एक ओवरव्यू को जरूर देखो जब आपके पास ड्यूरेशन चल रहा है बिफोर स्पीकिंग, राइट. तो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू लेना पड़ेगा, किस टाइप का टेक्स्ट आया है, कैसा टॉपिक चल रहा है, किसके रिलेटेड चल रहा है, क्वेश्चन में चल रहा है या फुल स्टॉप ज्यादा सेंटेंस फॉर्मेशन में चल रहा है, क्योंकि ये आपको एक टोन देगा कि आप कैसे अपने वर्ड्स को उठाओ और कैसे ड्रॉप करो. एंड आई रियली वुड लाइक टू टेल यू दैट जब भी आप स्टार्ट करने जा रहे हो, कोई भी ब्रीदिंग का साउंड अंदर मत रखो. कई बार बच्चे ब्रीद का साउंड लेने लग जाते हैं स्टार्ट करने से पहले. सो यू हैव टू स्टार्ट इन अ वेरी कॉमन पेस, इन अ वेरी कैजुअल पेस. सो मेक श्योर दिस एंड फेमिलियर विद दोज वर्ड जो आपको लगता है कि ये रेपिटेशन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैटास्ट्रॉफ वर्ड बहुत आता है, या वल्नरेबल वर्ड आता है, जियोपर्डाइज आता है. सो काफी कॉमन ऐसे वर्ड है जो रीड अलाउड में आते हैं जिनके लिए आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर वो रिपीटेड में आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो आफ्टर 1 or 2 रीड अलाउड दोबारा आएगा एंड यू डोंट नीड टू परफॉर्म इट रॉन्ग. सो मेक श्योर दैट कि जब भी आप अपना रीड अलाउड करो उसमें आपको एक कंटेंट को ओवरव्यू जरूर करना है कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है या किस टाइप का पैराग्राफ दिया हुआ है, लैंग्वेज कैसी है, हाउ टू प्रोनाउंस सच काइंड ऑफ वर्ड्स. So do practice. Guys, second strategy you must keep in your mind, that is your practice of the pronunciation. Make sure that your difficult word pronunciation should be clear till your paper. तो जितना practice करो, videos देखो, अपने trainer से help लो, अपने friend से help लो, उनको बोल के दिखाओ. आप offline भी आप practice कर सकते हो. Make a sheets print out with you and you can share it with your friends, और उनको सुनाओ और उनका accent देखो कि कैसे perform कर रहे हैं. Rather than that, we all have internet, we have Google, we can even clearly correct our pronunciation with the help of some pronunciation videos, so you can even go with that. But this is also one of the important content that you need to cover up of the pronunciation. Work on your difficult word जो आपको लगता है कि ये तो मेरा हमेशा गलत जाता है, बट उसको कभी छोड़ के मत चलो. If you have a lot of time for your paper, you must keep in that pace कि ये मेरा ठीक हो, क्योंकि ये वर्ड अगर आपको पता भी है कि ये रिपीट पे आता है, but we cannot take a risk for that. Try to pay attention on the intonations and the stress. जब आपको पता है कि किस accent में हमें रहना है, किस flow में रहना है, कौन सी लाइन को कैसे perform करना है, कौन से वर्ड इकट्ठे आ गए लाइक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ड इकट्ठे आ रहे हैं उनको कैसे बोलना है, हाइफन वाले वर्ड्स को कैसे बोलना है. स्टार्ट को हमने एक हाई पिच पे शुरू करना है, जब सेंटेंस खत्म होने वाला होता है तब हमें थोड़ा लो चलना है उस चीज पे. कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स को एम्फोसाइज करना है, टेक्नोलॉजिकल, कुछ कहाँ पे लेटर स्ट्रेस जाना है, कहाँ पे वर्ड स्ट्रेस जाना है, इन चीज़ों पे भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज ये छोटी छोटी चीज़ें तो हैं, बट गाइस पीटी एक ऐसा कोर्स है जिसमें छोटी छोटी चीज़ों के ज़्यादा बैंड्स है. जहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल कहीं पंक्चुएशन की गलती कर रहे हो, वहाँ पे ज़्यादा बैंड डिडक्शन इसी के ही होते हैं. तो बाकी कोर्सेज में इंग्लिश में इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता जितना पीटी में छोटी चीज़ों के ज़्यादा बैंड स्कोर है. तो ये स्मॉल चीज़ें, इंटोनेशंस हो गया, स्ट्रेस वर्ड्स हो गए, इनकी प्रैक्टिस आपको रखनी पड़ेगी
for the regular. And the most important one, keep track on time. Yes, as you know that speaking में automatically time चलता है. जितने भी हमारे क्वेश्चन टाइप आते हैं स्पीकिंग में, whether it's a read aloud, repeat sentence, retell, तो इसमें ऑटोमेटिकली टाइम शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है. तो मेक श्योर दैट आपका ट्रैक पे पूरा टाइम जा रहा है. ओके, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जितना ड्यूरेशन मेरे को मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल 30 सेकेंड, एम आई स्पीकिंग दैट पैराग्राफ इन दैट पर्टिकुलर टाइम. तो वो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है गाइस, अगर मैं रीड अलाउड की बात करूँ, देयर आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन कम. एक होते हैं जो शॉर्ट होते हैं बट जिनमें डिफिकल्ट वर्ड्स बहुत भरे होते हैं, और दूसरे जो लेंथी होते हैं बट जिनमें छोटे छोटे वर्ड्स आते हैं. तो हमें दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि अगर मैं कोई छोटा पैराग्राफ आ गया बट जिनमें वर्ड डिफिकल्ट है, उनमें मैं कितना स्ट्रेस दे के बोलूँ, या कितना स्ट्रेच करना पड़ेगा, किसको इकट्ठा बोलना है, किसको थोड़ा पॉज दे के बोलना है, उनकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी. और सेकेंड, जो लेंथ में तो हमें दिखते हैं, हम डर जाते हैं, ओके फाइन इतना बड़ा पैराग्राफ, बट हम ये नहीं कंसिडर करते उसके काफी छोटे छोटे वर्ड्स में उसको कंटेन रखा होता है. बट हमें दोनों टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है इफ यू वांट टू कम इन अ पेस. अगर आप दोनों टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, आई डोंट थिंक दैट यू फाइंड एनी काइंड ऑफ अ डिफिकल्टी. बट येस, वन मोर थिंग, अगर आपको लगता है कि मेरा रीड अलाउड मैंने बोल दिया है और टाइम अभी भी है, यू कैन इवन स्टॉप एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बाय योर. So guys, this is all about the general information and the discussion of read aloud, in which we discuss all the strategies regarding the read aloud. Now in the next session guys, we'll cover up the don'ts of read aloud, कि आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ों पे हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि ये चीज़ें हम cover up ना करें. So you must keep this and stay tuned with us if you really would like to gather more information regarding PTE. Here is Sheenam. That's all for. So guys.